नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम टॉपिक वाइज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जो ASRB JRF का एग्ज़ाम है, सिलेबस है उसका, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। इसका हिंदी जो अनुवाद है वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, डिटेल नोट्स है ये, तो उसमें आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ भी त्रुटि हो तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट करने का ट्राई करूँगा या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन पहले। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरियल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब फूड, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट और एल्गी या फिर कुछ बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भोजन बनाने के लिए, और जो यूज़ करते हैं जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी का, जिसमें क्लोरोफिल की जो प्रेजेंस होती है मस्ट होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन। ये बेसिक नीड है एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और जो फूड चेन है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऐसा बनता है कि 6CO2 + 12H2O + लाइट, ये देता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये बैलेंसिंग है, इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग इक्वेशंस है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको केमिस्ट्री में सिखाया गया होगा हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस, उस हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई कि डिटरमाइंस क्रॉप यील्ड एंड बायोमास प्रोडक्शन, मतलब जो क्रॉप यील्ड है और बायोमास प्रोडक्शन, उसमें ये डिटरमाइन करने के लिए हम इसका जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसके थ्रू ही डिसाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन, जो ड्राई मैटर है उसके बेसिस पे भी हम देखते हैं। ठीक, इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ रेट CGR जो होता है एंड नेट एसिमुलेशन रेट NAR, दोनों को इन्फ्लुएंस करता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी एंड कार्बन बैलेंस, ये बहुत इजी है। इम्पैक्ट वाटर यूज इफिशियंसी, कितना पानी का यूज़ है उसको भी ये मेंटेन करता है, दिखाता है या फिर बैलेंस करता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक एपरेटस, इसमें क्या क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन में डाल दी है कि जिससे आपको क्लियर रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो जो भी आपको ना समझ में आए उसका आप गूगल करिए, तुरंत आपको उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। किसी भी टर्मोलॉजी में आपको समस्या है, आपके लिए बेस्ट सुटेबल, अगर आपके पास इंटरनेट है तो तुरंत आप उसको गूगल कर लीजिए। ठीक, क्लोरोप्लास्ट इज द स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, ध्यान से देखिएगा, एंड एल्गी दैट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब फूड में। ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट का काम है। आप कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको क्लियर समझ में आया क्लोरोप्लास्ट एनाटॉमी क्या होती है। आउटर मेम्ब्रेन, स्टोमा, बहुत ये सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी अब बताने बैठूंगा आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारे बायो बॉटनी के जो पार्ट्स हैं इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको आप बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके जो भी समस्या है पूछ लीजिए, बाकी मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ाते जाता हूँ, इमेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के अच्छा आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन का, इसमें स्टोमा एंजाइम रिच मैट्रिक्स कैल्विन साइकिल में यूज़ होती है। फिर थाइलोकॉइड्स, इसमें क्या होता है स्टैग्ड एज ग्रेना, लाइट रिएक्शंस जो करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल A जो प्राइमरी पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल B जो एसेसरी पिगमेंट होता है, और फिर कैरोटिनॉइड्स, इसमें होता है फोटो प्रोटेक्शन। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको अगर डिटेल पढ़नी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारा एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन ये ओवरव्यू है, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा आपको। अब मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ए क्या है, लाइट रिएक्शन, मतलब हिल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे देखिए फोटो सिस्टम है, ये है थाइलोकाइन मेम्ब्रेन है, यहाँ जाता है फिर सनलाइट यहाँ से NDP, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको H2O देखो इवॉल्व हो रहा है, सारी चीज़ें इसमें जो दिखाई गई जो बेसिक चीज़ें हैं। इसको थोड़ा टिपिकल इसलिए बताया तो डिटेल में आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ेगा इसको, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आराम से आप बैठ के इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ये देखिए सारी रिएक्शंस हैं,
रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ लें। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये NADPH ये क्या है, ठीक है। ऐसे में अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको आपको सारा डिटेल में आपको मैं सेंड कर दूंगा आपके मेल आईडी पे। अब इसका स्टेप्स यही सारे लिखे हैं इसमें, ATP और NADPH और प्लस ऑक्सीजन आउटपुट ये निकलता है, ये सारा जो एनर्जी जो फूड बनता है उसका ये प्रोसेस दिखाया गया है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म जो होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अब क्विक अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेटेड क्या है, अब ये देखिए आप, जैसे मैंने बताया था इसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्लस रहता है, फिर NADPH उसमें होता है रिड्यूस फॉर्म में ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन, ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, एक्ट एज रिड्यूसिंग पावर, यूज इन कैल्विन साइकिल टू कन्वर्ट CO2 इनटू ग्लूकोज, ठीक है। अब सेकंड क्या है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, कैल्विन साइकिल। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसका आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको आराम से इत्मीनान से बैठ के आप पढ़िए, ठीक है। इसमें बहुत सारी केमिस्ट्री है तो आपको मैं बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये पूरी कैल्विन साइकिल आपकी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लीजिए साइकिल चला करती है ऐसे, मतलब फूड फॉर्मेशन, एनर्जी, ये सब सारी कैसी चीज़ बनती हैं ये इसमें पूरा कैल्विन साइकिल में आपका है। ये ऐसे ये भी है आकाश स्ट्रोमा। फिर फेजेस क्या होते हैं, कार्बो ऑक्सीलेशन होता है, मतलब CO2 फिक्सेशन बाई रूबिस्को, फिर रिडक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ G3P, उसके बाद रीजनरेशन होता है, मतलब RUBP रेगुलेट, ठीक है, रीजनरेटेड। आउटपुट में क्या आता है, ग्लूकोज बाई C6H12O6, ठीक। टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब इसमें C3 प्लांट कैल्विन देखिए साइकिल, C3 प्लांट पढ़ा होगा आपने, C4 प्लांट पढ़ा होगा, तो ये आपका बहुत ही अब एक मतलब ये कैल्विन साइकिल, उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन, ये दोनों चीज़ मिला के आपका बनता है कैल्विन साइकिल। मतलब C3 प्लांट्स में देखिए आप, इसमें मीसोफिल्स ऐसे होती हैं और स्टोमेटा होते हैं, और उसके बाद C4 प्लांट्स में डिफरेंस दिखाया गया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से समझ सकते हैं। जहाँ कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सारे डिटेल टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैं डालें कि आपको ओवरव्यू रहे कि भाई आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड है C4 प्लांट, इसमें क्या होता है, हैच स्लैक पाथवे, ठीक। डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, ये आप देखिए C3 प्लांट्स में ऐसा होता है, और C4 प्लांट्स में देखिए यहाँ पे जो अंदर के साइड पे जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कैसे एक्सपैंड और कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक। बहुत सारी चीज़ इसमें है जो डिटेल में पढ़नी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के जो भी आप समस्या हो तो हम पूछ लिया करिए, ठीक। यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, आप देखिए CAM प्लांट्स, कैम प्लांट्स, ठीक है। ये सारी इमेजेस है, कैम साइकिल होती है, CM साइकिल, ठीक। अब देखते हैं स्टोमेटल ओपनिंग एंड सेकेलेंट प्लांट्स, मतलब स्कोटो एक्टिव टाइप्स, प्लांट विथ फ्लैशी थिक टिश्यू adapted to water storage called succulents. Some succulents example Cassity store water only in stem and have no leaves or very small leaves, whereas others store water mainly in leaves. Most succulents have deep and broad root system and are native to either desert or regions that have सेमी एड रीजन्स, ठीक। ऐसे सेगलेंट्स के बारे में पूरा बताया गया। सेगलेंट्स आप गूगल करेंगे आपको एग्जैक्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फैक्टर्स अफेक्टिव फोटोसिंथेसिस, अब देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। लाइट इंटेंसिटी, मतलब इंक्रीजेज रेट अप टू सैचुरेशन। CO2 कंसंट्रेशन, मतलब मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स। टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमम 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट कितना है प्लांट में, लीफ एज क्या है एंड स्ट्रक्चर कैसा है लीफ का, एंजाइम एक्टिविटीज़ कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं प्लांट में। अब लिमिटिंग फैक्टर लॉ, मतलब ब्लैकमैन्स लॉ, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोवेस्ट लिमिटिंग फैक्टर्स। फोटो रेस्पिरेशन, अब इसमें क्या, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, अकर्स व्हेन रूबिस्को बाइंड्स O2 इंस्टेड ऑफ CO2, जब CO मतलब ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाता है तो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स होता है। रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर हाई इन C3 प्लांट्स, नेग्लिजिबल इन C4, ये सारी चीज़ें जो फोटोस्पेशन नेग्लिजिबल C4 में होता है। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, ओनली 1 से 3% ऑफ सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास। C4 प्लांट मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ नेट GRF के लिए क्वांटम यील्ड होते हैं, फिर कॉम्पेंसेशन पॉइंट्स होते हैं, लाइट सेचुरेशन पॉइंट होता है, नेट फोटोसिंथेटिक वर्सेस ग्रॉस फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर हार्वेस्ट इंडेक्स HI, ये सारी चीज़ें क्विक रिव्यू करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसका, नॉट लीस्ट। तो ये देखते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वल टू लाइट प्लस CO2 प्लस H2O, ये ग्लूकोज बनाता है
ऑक्सीजन बनाता है जिससे हम सांस ले पाते हैं। 2 फेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शन प्लस कैल्विन साइकिल्स, ठीक। C3 वर्सेस C4 प्लस वर्सेस कैम, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। जो आप एग्रीकल्चर में C3 वर्सेस C4 वर्सेस कैम, ये तीनों पॉइंट अगर आपको पढ़ना है सेपरेटली कमेंट बॉक्स में लीजिए, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा इसको। और इसको मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम्स होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस यील्ड, ये यील्ड को कम करता है। तो ये था आज का वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड से। मैं फालतू बकवास नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है आपका टाइम वेस्ट करना। तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़, जिससे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।